Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आज आप लोगों से 2 से 3 बातें करनी हैं। एक बात तो ये करनी है कि लीडर क्या होता है, और दूसरी बात ये करनी है कि आज ही पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं, और तीसरी बात आपसे ये करनी है कि एक जमात के एक यानी जमीयत के सबसे बड़े ओहदेदार ने नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में क्या कह दिया। चलें, इससे पहले कि हम डिटेल की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। चलें, बात करते हैं हम सबसे पहले कि इमरान खान की पार्टी यानी चेयरमैन पीटीआई जो थे पहले, अब उन्होंने अपनी चेयरमैनी की कुर्बानी दी और कुर्बानी दे के चेयरमैन गौहर अली खान साहब को नामजद किया, जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे चेयरमैन। इस चीज़ के इलेक्शन और इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज यानी हफ्ते वाले दिन होने वाले हैं। कल इनकी आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। पहले कह रहे थे ये इतवार को होंगे, लेकिन आज ये हफ्ते वाले दिन होने वाले हैं। एक चीज़, चलें, जब वो हो जाएंगे तो फिर उसके ऊपर डिटेल से आपसे बात करेंगे कि किस तरह से वो कंट्रोवर्शियल अभी भी हैं और तब भी हैं, या उनकी कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म हो गई और रिज़ल्ट उनका क्या आया, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि गौहर अली खान साहब बतौर चेयरमैन उनकी बात करेंगे और बाकी ओहदेदारान जो सिलेक्ट हुए होंगे उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी से यही चल रहा है कि इनकी एक बंदर बांट होने वाली है। बिल्कुल ना कोई वोटर है वोट डालने के लिए, और यहाँ तक के ओहदेदारान भी सिंगल हैं, हर एक बिला मुकाबला ही मुंतखब होगा इसमें। अब क्या ये चीज़ इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सेप्ट करेगा? इलेक्शन कमीशन इसको कबूल कर लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान साहब चेयरमैनी से भी जाएंगे और बल्ले से भी हाथ धोना पड़ेगा? क्योंकि चेयरमैनी की कुर्बानी तो इसलिए दी थी कि बल्ला बच जाए, और अगर चेयरमैनी भी गई है और बल्ला भी ना बचे तो ये एक और अनोखी सी चीज़ हो जाएगी। चले, हम इसको उस वक्त तक छोड़ते हैं कि जब तक इस चीज़ का रिज़ल्ट ना आ जाए। रिज़ल्ट आता है तो हम इसके साथ आप लोगों के साथ डिटेल से बात करने हैं। आज की हमारी अहम जो बात थी वो थी लीडर क्या होता है। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही मारूफ और मशहूर मोटिवेशनल आलिम स्पीकर हैं जिनका नाम है शेख आतिफ अहमद भट्ट। वो अपने वर्कशॉप्स में, अपने लेक्चर्स में, अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से लीडर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और वो बड़ी मज़े की चीज़ मुझे लगी है लीडर को डिफ़ाइन करने की। वो मैं लीडर की डेफिनेशन आप लोगों के सामने भी रखता हूँ। वो कहते हैं कि हर वो बंदा जो किसी एक पॉइंट के ऊपर बंदों को इकट्ठा कर ले, वो लीडर है। यानी क्या समझे आप? कोई भी बंदा, एनी पर्सन हु कैन, ये देखें, हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया, अब लीडर बन गए। कोई भी कर सकता है इसको। कोई भी बंदा जो किसी को किसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर ले वो लीडर होता है। और यही चीज़ देखें, इसकी मिसाल, अब इसमें पॉइंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसमें पॉइंट ये भी हो सकता है कि ठीक है जी, ये जो आपने पॉइंट चूज़ किया है ना, ये पॉइंट कोई ना अखलाकी तौर पे सही है, ना मजहबी तौर पे सही है, ना सियासी तौर पे सही है। इस चीज़ के ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन उसने अगर उस पॉइंट के ऊपर बंदों को इकट्ठा कर लिया, आपको उसे लीडर मानना पड़ेगा। बिल्कुल, लीडर की तारीफ़ यही है। ये मैंने तारीफ़ आप लोगों के सामने क्यों बयान की? मैंने इसलिए बयान की कि हमारी एक पाकिस्तान की नई बहुत ही बड़ी उभरती मजहबी सियासी जमात जो है, उनके सबसे बड़े ओहदेदार ने जो है इस चीज़ के, इसी पॉइंट के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में क्या बोला है, आए हम सुनते हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा सेगमेंट हमारा ये है जिसमें आपने एक लफ्ज में डिफाइन करना है इनकी पर्सनालिटीज को। कुछ नाम मैं आपके सामने रखूंगा, उनमें सबसे पहला नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आपने पहला नाम ही ऐसा ले लिया कि एक लफ्ज में बहरहाल बयान करना मुश्किल है। बड़ा लीडर है मौलाना तारिक जमील। दीन पसंद। आसिफ अली जरदारी
बड़ा सियासतदान, अलामा अमीन शहीदी, मुतनाज़ शख्सियत, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जाहिल, मुफ्ती मुनीब, बावकार आदमी, इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मेरे तो वालिद की जगह पे हैं, और या मकबूल जान, एक सीजनड आदमी है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, अपने मसलक का बड़ा बंदा, इमरान खान, इमरान खान और नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं, प्रोफेसर साजिद मीर, हिज़्ब इख्तिलाफ, इलियास कादरी साहब, अपने कौस से मुखलस, डॉक्टर जाकिर नाइक, एक अदीम आदमी, मुफ्ती तकी उस्मानी, एक बहुत बुलंद पायाल में दीन, मुफ्ती तारिक मसूद, मेरे बेहतरीन दोस्त। अच्छा, इतना इख्तलाफ तो नहीं है लोगों से आपका कहीं बड़ा? जी, तो ये आप लोगों ने सुना। देखें, हमने ये एक बहुत बड़ी उभरती हुई सियासी और मजहबी जमात जो कि पाकिस्तान की जमीयत अहले हदीस है, उनके सदर, उनकी पार्टी के सबसे बड़े ओहदेदार यानी सदर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब अपने इस इंटरव्यू के अंदर क्या बात कह रहे हैं, वो ये नवाज शरीफ और इमरान खान को, इन दोनों को बड़ा लीडर कह रहे हैं। बड़ा लीडर कहने की क्या वजह है? देखें, एक सबसे बड़ी, मैंने वो आपको डेफिनेशन बताई ना, शेख आतिफ अहमद जो हमारे मोटिवेशनल आलम स्पीकर हैं वो बयान करते हैं, उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि देखें, एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आप इमरान खान साहब की हिस्ट्री देखें, कोई भी एक बात जो उन्होंने बोली है उसके ऊपर उन्होंने बंदे इकट्ठे किए हैं, उन बंदों को अपना नैरेटिव उन्होंने दिया है, वो बंदे अपना नैरेटिव वो चाहे जिस तरह का भी था उसको लेके आगे चले हैं। इसी नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर फाइनल रिजल्ट आपने 9 मई को देखा, और 9 मई को देख के आप ये कह सकते हैं कि जी वो बात ठीक नहीं थी जिसके ऊपर बंदे इकट्ठे किए जा रहे थे। लेकिन इसके बरक्स जब आप ये देखेंगे कि इमरान खान साहब लीडर तो हैं बड़े, कि उन्होंने बंदे इकट्ठे कर लिए हैं। अब एक और तरफ आते हैं, हम नवाज शरीफ की बात करते हैं। नवाज शरीफ देखें, नून लीग और शीन लीग की एक लड़ाई मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम थी, मीडिया के ऊपर थी, सियासी तबकों में थी, हुक्मरान तबका हो या अपोजिशन तबका हो, सब के ऊपर थी, सरगर्म थी। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने लोगों को फ़ौरन इकट्ठा कर लिया था। 21 अक्टूबर से पहले उन्होंने, जब शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए, उसी दिन वापस चले गए। क्यों वापस गए? नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी फौज मुखालिफ बयानिया के ऊपर, और बहुत सारी टेंशन बन गई थी। सारी अवाम ने जो है वो नून लीग वालों ने हाय हाय कहना शुरू कर दिया था कि बिल्कुल हमें यही चाहते थे, हम बयानिया मिल गया। उसी बयानिए के ऊपर नेक्स्ट फिर ऐसा हुआ, उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न लेके 21 अक्टूबर वाला बयानिया उन्होंने बनाया, और 21 अक्टूबर वाला बयानिया आपने देखा भी कि 21 अक्टूबर को आकर उन्होंने मुफाहमत की बात की, और नून लीग फिर सारी की सारी उसके ऊपर इकट्ठी होगी। यानी नवाज शरीफ साहब ने भी लीडराना किरदार अदा किया, लीडर तो थे। अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात थी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी बात थी, इसको बाद में देखा जा सकता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो लीडर हैं, उन्होंने पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर लिया है। और मैं ये अल्लामा हिशाम साहब जो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनकी इन दोनों बंदों के हवाले से अच्छी बात है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, और आप लोगों के ऊपर भी छोड़ता हूँ कि आप लोग बताएँ कि ये बात किस तरह की थी, उन्होंने हक बात की या वैसे ही की। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।